हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है ना। इसमें हम आपको ट्रांसलेशन को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। यदि आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। आइए कम देखिए, हम लोग पढ़ेंगे द सिंपल ना सिंपल पास्ट, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसका मतलब ये होता है अनिश्चित भूतकाल। जिसका क्या मतलब होता है? अनिश्चित भूतकाल। ठीक है ना। भूतकाल में क्या होता है, कोई भी टेंस रहेगा वो बीता हुआ कहलाएगा। बात समझ में आए? यानी इस टेंस में जो होता है, कोई भी बात रहेगी, कोई भी सेंटेंस रहेगा, वो उसमें बीती हुई बात कही जाएगी। ठीक है ना। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। देखिए, आइडेंटिफिकेशन क्या लिखा गया है? आइडेंटिफिकेशन, इसका हिंदी मीनिंग होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। और पहचान क्या है? ता था, ती थी, ते थे, या फिर और भी पहचान होते हैं, जैसे या, ई, ये, उसके बाद आ है बड़ा वाला, फिर बड़ी वाली ई ना, आदि। समझ में आ रहा है? ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। ठीक है। इसमें क्या बोला गया नोट करके, इसमें जो है समय नहीं दिया रहता है। इसमें समय नहीं दिया रहता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया। ठीक है ना। डिड होता है, और डिड का प्रयोग हम दोनों वचनों में करते हैं। यदि वो सिंगुलर होगा तो भी डिड लगाएंगे, या फिर प्लूरल होगा तो भी हम डिड का यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है दोनों, मतलब दोनों वचनों का। देखिए, ही हो गया, सी, इट, यू, वी, दे, आई। ठीक है। ये दोनों वचनों के मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दिया है। ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक नोट और मिल रहा है इसमें। देखिए, ये मुख्य बात होती है। लिखा क्या गया है? जब वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हो। क्या हो? अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे क्या होता है, हमने देखा पहचान और हेल्पिंग वर्ब देख लिया। अब हमको आगे ये देखना है कि इसका जो मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे किसके? अफर्मेटिव के बारे में, निगेटिव के बारे में, और यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। यही हमको चार पढ़ना है। ठीक है ना। आगे हम आपको ये बताएंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो मतलब कि नियम होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो इस प्रकार होता है: सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है ना। ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण है। अगर आप पूछेंगे सर अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, यस नो क्या होता है, और डब्ल्यू एस टाइप क्या होता है ना, इसका भी मैंने पहचान जो है, कैसे इन सबको पहचानते हैं, क्या होते हैं, इन सब चीज़ों का वीडियो मैंने बना के रख दिया है। आप जाके उसको देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखना है, हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ेंगे। मान लीजिए पढ़ तो लिए, फिर से पढ़ ले रहे हैं। उसके बाद जब पढ़ेंगे तो इसको कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, इसके आधार पर ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, लिखा क्या गया है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका सबसे पहले नियम क्या कह रहा है? ये बोल रहा है कि सबसे पहले में सब्जेक्ट को राइट करना है। ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है हमको? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, मेन वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? मेन वर्ब। वो भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदर वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है ना। अब देखना इसमें क्या है। देखिए, अफर्मेटिव का मतलब होता है कि जिसमें क्या या नहीं या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड ना आए, तो वो हमारा क्या कहलाता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। देखिए, जैसे तुमने मुझे एक कलम दिया, या ये आया। देखिए, या ये, या ये, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ये होता है हमें टेंस की पहचान करने। ठीक है ना। टेंस को कैसे चुटकियों में पहचानते? आसानी से, बिल्कुल आसानी से। उसको हम कैसे पहचान लेते हैं, इसका भी मैंने वीडियो जो है ऑलरेडी बना के रख दिया है। आप जाइए देखिए, वहाँ पूरे टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब, सब चीज मैं वहाँ पे मतलब बता दी हूँ। आप जाइए देखिए, और यहाँ पे सिर्फ आपको मैं ये बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो ट्रांसलेशन होता है वो कैसे किया जाता है रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। आइए देखिए, तुमने मुझे एक कलम दिया, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो कराएंगे। ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चन करिए। जैसे हमें सब्जेक्ट चाहिए तो क्वेश्चन करिए,
तुमने मुझे एक कलम दिया। अब बताइए कौन दिया? तुमने। तुमने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तुमने को इंग्लिश में यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए तुमको यू, ठीक है। इसमें एक चीज और है, हमें देखना नहीं पड़ता है कि यहाँ पर यस नो टाइप मतलब सॉरी सिंगुलर है प्लूरल है। यहाँ पे दोनों वचनों में प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए आप चाहे जो लगाइएगा, लेकिन डिड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि रूल नहीं बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मेन वर्ब, तो कलम दिया, देना का क्या होता है? गिव। अब गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? गिव होता है। क्या होता है? गिव होता है। ऑब्जेक्ट चाहिए, क्वेश्चन करिए क्या, जब क्या से आंसर मिल जाएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। देखिए क्या दिया? एक कलम दिया, अ पेन, ठीक है। किसको दिया? ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहां पर भी लिख सकते हैं, टू मी, ठीक है ना। तो यू गेव अ पेन टू मी, ठीक है ना। और उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं। वे लड़कियां अपनी गुड़ियों से, मतलब अब वे लड़कियां अपनी गुड़िया से खेली। देखिए खेली ई, यानी हुआ कि नहीं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ ना, ये बात होती है, ठीक है। वे लड़कियां अपनी गुड़िया से खेली, तो देखिए कौन खेला? वे लड़कियां को, तो क्या हो जाएगा? दोस लड़कियां हैं तो गर्ल्स हो जाएगा, प्लूरल में चले गए, ठीक है ना। अब देखना है इसमें क्या बोल रहा है कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो मेन वर्ब खेलना, खेलना का प्ले होता है, और प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है, ठीक है ना। अब क्या है? से को हम लगाएंगे विथ, ये मेरा प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। उसके बाद अपनी गुड़िया, तो अपनी गुड़िया, तो यहाँ हम लगाएंगे दे का जो होता है, मतलब जैसे अगर प्लूरल हो जाता है सब्जेक्ट, तो वहां पर डियर का यूज करते हैं, ठीक है ना। और गुड़िया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉल, ठीक है, डॉल, ठीक है। वह रोज जौनपुर नहीं जाता था। अब देखिए नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कौन नहीं जाता था? वह, तो वह को हम इंग्लिश में लिखेंगे ही, और ही, उसके बाद देखिए इसमें कौन सा रूल फॉलो कराएंगे? नेगेटिव सेंटेंस। बट ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें नहीं आया है तो ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव। सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है ही, अब बोल रहा है डिड लगाओ। इसमें सिंगुलर और प्लूरल हमको देखना नहीं है, इसलिए हमने डिड लगा दिया। डिड के बाद बोल रहा है सर नॉट लगाइए, तो हमने लगा दिया नॉट, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि मेन वर्ब लिखना है, लेकिन वो भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, बाकी यस नो हो, चाहे यस नो टाइप नेगेटिव हो, यस नो टाइप हो, डब्ल्यू एस टाइप हो, डब्ल्यू एस टाइप का नेगेटिव, कोई भी एनी स्ट्रक्चर हो, तो हम उसमें क्या करेंगे? डिड का ही प्रयोग करेंगे। बट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हम उसमें मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ही डिड नॉट, अब जाना का क्या होता है? गो, इसमें देखना नहीं है हमको सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब जौनपुर का क्या होता है? जौनपुर एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। हाँ, गो टू जौनपुर, ठीक है। अब रोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेली, ठीक है। और फुल स्टॉप का यूज कर दीजिए। देखिए अफर्मेटिव निगेटिव में फुल स्टॉप का यूज किया गया ना। आप यस नो टाइम में, डब्ल्यू एस टाइम में क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे देखिए मैंने लिखा राहुल की मम्मी बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाती थी। अब आप बोलेंगे सर इसमें नहीं आ गया है, हाँ भाई नहीं आया है, तो आप बोलो ना निगेटिव सेंटेंस है। अगर नहीं आया है तो नेगेटिव सेंटेंस होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा, ठीक है ना। और जब नेगेटिव सेंटेंस का होगा तो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का रूल फॉलो कराएंगे, ठीक है ना। अब आइए देखिए नेगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो क्या है? सब्जेक्ट डिड नॉट ना, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन करिए कौन नहीं पढ़ाती है? तो राहुल की मम्मी, राहुल की मम्मी, तो राहुल, ठीक। यहाँ पर का के लिए एपोस्ट्रोफी वर्ड का यूज, मतलब एस लगाएंगे। उसके बाद जो है एपोस्ट्रोफी एस काम आया, ठीक है ना, वर्ड नहीं है। उसके बाद मम्मी को हम लिखेंगे मॉम, मम्मी को मम्मी लिखो ना, मॉम लिखो, या फिर मदर भी लिख सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है डिड नॉट, तो हमने लगाया डिड नॉट, रूल जैसा कह रहा है वैसा कर रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब पढ़ाना को इंग्लिश में टीच कहते हैं। अब टीच का टीच का जो है टाट होगा नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर कह रहा है डिड नॉट
उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। टीच हो गया, उसके बाद देखिए क्या क्या, हिंदी, टीच हिंदी, किसको, बच्चों को, तो टू चिल्ड्रेन, ठीक, यहाँ लगेगा फुल स्टॉप। बात समझ में आएगी नहीं आए? चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया है। चलिए फिर अब देखते हैं, देखिए अफर्मेटिव और हमारा निगेटिव भी हो गया। अब हम बात करेंगे यस नो टाइप का, ठीक है ना। चलिए चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यस नो टाइप को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। देखिए यस नो टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, बोल रहा है डिड है, यानी डिड का प्रयोग हम लोग पहले प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसके बाद अगर सेंटेंस निगेटिव होता है, यानी नॉट वर्ड का ऐड किया जाता है, तो हम उसमें नॉट वर्ड को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही ना। चलिए उसके बाद देखिए नॉट आएगा तो नॉट लगा दीजिएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट मिलेगा तो ऑब्जेक्ट लिखिएगा, अदर वर्ड का यूज करिएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। देखिए क्या वह सुरेश को जानता था, अब मुझे बताइए यस नो टाइप का है, क्योंकि ये देखिए इसका जवाब यस या नो में मिल रहा है ना। तो जब यस या नो में मिलता है, जब यस या नो में मिलेगा तो हम जरूर लगाएंगे। बात समझ में आ रही। अब देखिए क्या वह सुरेश को जानता था, तो बोलेंगे यस, और नहीं जानता था तो नो लगा देंगे, तो मान लीजिए यस नो टाइप का हो गया। तो अब हम लिखेंगे डिड, ऐसा क्यों, क्योंकि हम देखिए मतलब रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, कौन जान भैया, कौन मतलब जानने की बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट इसमें हमारा वह है, तो हम लगाएंगे ही, और ही के अनुसार लगा डिड, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है नॉट आया है, नहीं आया ना, तो नॉट मत लगाइए। मेन वर्ब क्या है इसमें, जानना, तो जानना को इंग्लिश में नो, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए क्या जानता है, नहीं पता, किसको जानता है, सुरेश, सुरेश को जानता है, तो नो टू सुरेश, या फिर यहाँ पर हम सुरेश लिख सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, डिड ही नो सुरेश, ठीक है। आगे देखिए क्या वे लोग घर पर गाय को चारा नहीं खिलाते थे, यानी ये भी क्वेश्चन वर्ड है और इसमें नॉट वर्ड का यूज किया गया है, तो आप यस नो टाइप और नॉट का जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए कौन भैया, पहले हम लिखेंगे क्या अंग्रेजी में डेड है, उसके बाद वे लोग को दे, दे हो गया। अब बोल रहा है नॉट आया है, तो आप बोलेंगे यस सर इधर नॉट है, तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब खिलाना, खिलाना को इंग्लिश में फीड, और वो भी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। क्या खिलाने की बात हो रही है, चारा, चारा को इंग्लिश में फूड बोलते हैं। किसको खिलाने की, गाय को, तो टू काऊ हो गया। उसके बाद घर पर हमारा प्रीपोजिशन है, एट लगाएंगे, पर घर के लिए हम लगाएंगे होम, और लास्ट में लगाइएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वह नदी में क्यों नहीं नहाता था, क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ये यस नो टाइप का नहीं है, डब्ल्यू एस टाइप का है, ठीक है ना। ये हमारा डब्ल्यू एस टाइप का है। अब देखिए पहले हम क्यों को इंग्लिश में लिखेंगे वाई, ऐसा क्यों, क्योंकि डब्ल्यू एच रूल कह रहा है कि पहले आप डब्ल्यू एच लिखो, डिड लिखो, सब्जेक्ट लिखो, नॉट आए तो नॉट लगाना है, नहीं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, अदर वर्ड लिखो, काम तमाम कर दो, बात खत्म। अब देखिए तो डब्ल्यू एच मैंने क्यों को इंग्लिश में वाई बोलते हैं, वाई लिखा। अब बोल रहा है डेट लगाओ, तो लो भैया मैंने डेट लगा दिया। उसके बाद बोल रहा है सब्जेक्ट लगाओ, तो सब्जेक्ट इसमें देखिए कौन नहीं नहाने की बात करी, वह, तो वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नॉट आया है, वो अब बोलेंगे नहीं सर नॉट तो नहीं आया है, तो चलिए फिर क्या करेंगे, नॉट नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, अब नहाना को इंग्लिश में बात कहेंगे, चलिए ठीक है, मैं तो स्विम लिखने जा रहा था, बात हो गया, ठीक है। अब देखिए नदी में इनटू रिवर, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। देखिए तुम उसे दुकान पर क्यों नहीं देखते हो, ये हमारा डब्ल्यू एस टाइप का है, इसमें ध्यान दीजिएगा, नहीं भी आया है, ठीक है ना। अब देखिए पहले क्यों इंग्लिश में क्या कहते हैं वाई, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डेड, सब्जेक्ट क्या है यू, नॉट आया है नॉट लगाइए ना, बिल्कुल डब्ल्यू एच डेड, उसके बाद सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट नॉट, नॉट, उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब बुलाना, बुलाना को इंग्लिश में कॉल कहते हैं, ठीक है ना। किसको बुलाने की बात हो रही, उसे, तो उसी को हम लिखेंगे टू हिम, या फिर हिम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बचा हमारे पास क्या, पर को इंग्लिश में लिखेंगे एट, और दुकान को इंग्लिश में लिखेंगे शॉप, ठीक है ना।
चलिए ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिया है। मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आप जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने वीडियो को ध्यान से देखा नहीं, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिए और जो ना आए उसको आप मतलब फिर से देखिएगा, ठीक है ना। अब जो बचा खुचा रहेगा आप वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखिए, जैसे हमने लिखा वह प्याज नहीं खाता था। सबसे पहले क्या करना है, आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद पहचानना है आखिर किस टेंस का है। पता चल जाएगा हाँ ये इस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का है या किसी और भी टेंस का हो सकता है, ठीक है ना। तो वीडियो को आप देखिएगा, जरूर देखिएगा ना, ठीक है। आओ पहचानते हैं। देखिए वह प्याज नहीं खाता था, आप समझ गए। देखिए यहाँ पर क्या आया है, था थी थे। तो आप बोलेंगे सर जी पास्ट में आता है था थी थे, तो पास्ट टेंस हुआ। अब देखिए यहाँ पे ता ती ते, तो पास्ट इंडिफिनिट मतलब इंडिफिनिट टेंस, यानी ता था ती थी ते थे, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसमें नहीं करके वर्ड आया तो आप तुरंत समझ जाएंगे निगेटिव वाला रूल लगेगा, ठीक है ना। देखिए वह प्याज नहीं खाता था, निगेटिव वाला रूल लगेगा। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद लगाएंगे नॉट। बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखिए सब्जेक्ट डिड नॉट मेन वर्ब। अब इसको मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, उधर आपको देखना नहीं है, यही आपको समझना है। तो ही डिड नॉट। अब प्याज को देखो पहले, अब प्याज तो लिखेंगे नहीं, मेन वर्ब है, मेन वर्ब लिखना है तो मेन वर्ब ईट होता है। मेन वर्ब का क्या होता है, ईट होता है, ठीक है ना। मैंने लिख दिया ईट। और उसके बाद क्या होता है, प्याज। प्याज को ओनियन बोलते हैं, ठीक है ना, ओनियन। लगा दीजिए फुल स्टॉप। आगे मतलब इतना तो आपको समझ में आया। आगे देखिए, हमारे भाई ने एक पत्र लिखा। लिखा या ये लिखा, लिखा ना, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है ना। हमारे भाई ने एक पत्र लिखा। कौन लिखा, हमारे भाई को इंग्लिश में आवर, और भाई को इंग्लिश में ब्रदर, और लिखना को इंग्लिश में राइट, और राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। क्या लिखा, एक पत्र, अ लेटर। दैट क्लियर, मतलब हो गया ना। अब देखो आगे पढ़ते हैं। उसने कल एक नाटक में भाग नहीं लिया, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा, और वो भी नहीं करके आया। देखो यहाँ पे नहीं आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस, क्या करके आया, नहीं, ठीक है ना। देखिए उसने का होता है ही, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, उसके बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद मेन वर्ब। आप मेरे पहले, मुझसे पहले आप बोलिए ही डिड नॉट। अब भाग लेना का, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, ठीक है ना। अब देखिए एक नाटक में, इन अ ड्रामा, ठीक है। और कल, कल को इंग्लिश में एक टुमारो बोलते हैं, यस्टरडे बोलते हैं। तो दिमाग में नोट कर लीजिएगा, कल को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, बताइए, आप बताइए, कमेंट कर दिए, क्या किए, यस्टरडे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। यस्टरडे ही क्यों किया, क्योंकि आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा कोई भी बात होगी वो बीती हुई होगी। तो कल को यस्टरडे बोलते हैं, यस्टरडे एक बीता हुआ के लिए लगाते हैं ना। तो यहाँ पर हो गया यस, वाई ई एस, यस्टर टी आर ई, फिर डे डी ए वाई, यस्टरडे फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है ना। हमारे प्रधानाचार्य अक्सर कक्षाओं का निरीक्षण करते थे, पढ़ लिए। बताओ कौन सा टेंस है, कमेंट करो, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। हाँ भाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि ता था ती थी आया कि नहीं आया, देखो ता था ती थी आया है तो पास्ट इंडेफिनिट। हमारे प्रधानाचार्य को इंग्लिश में बोलेंगे आवर, प्रधानाचार्य को प्रिंसिपल, और अक्सर को हम पहले लिखेंगे ऑफेन। उसके बाद निरीक्षण करना का, निरीक्षण करना का इंस्पेक्ट भी होता है, या फिर लुक ओवर भी लगा सकते हैं। तो लुक ओवर को हम लुक्ड ओवर कर दें, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना। कक्षाओं का, द क्लासेस, और फुल स्टॉप, ठीक है ना। इस एक और देखते हैं, इस बच्चे ने कितने आम खाए। तो आप बोलेंगे सर जी ये तो डब्ल्यू एस टाइप का हो गया। हाँ भाई डब्ल्यू एस टाइप है और पास्ट इंडेफिनिट भी है, ठीक है ना। तो इसलिए डब्ल्यू एच को क्या लिखेंगे, देखिए कितना को इंग्लिश में बोलते हैं,
हाउ मेनी, हाउ मेनी भी होता है और हाउ मच भी होता है। आपको पता है जहाँ पे अनकाउंटेबल होते हैं वहां पे हाउ मच कर मतलब हाउ मच राइट करते हैं, और जहां पर काउंटेबल होते हैं यानी जिसे गिन सकते हैं वहां पर हाउ मेनी। नहीं गिन पाए तो हाउ मच, हम गिन पाए तो हाउ मेनी। क्या गिनने की भी, यानी कितने के साथ जो भी नाउन लिखा रहेगा। अब देखिए आम को तो आप गिन ही सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे चाय लिख दिया होता या मक्खन उक्खन बटर वटर ऐसा कुछ राइट किया होता जिसे आप नहीं गिन सकते हैं, तो आप वहां पर हाउ मेनी लगाएंगे, यानी इसके अनुसार। ये देखो गिन सकते हैं ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लिखेंगे मैंगो को साथ में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइए डिड। सब्जेक्ट क्या है, इस बच्चे ने, कैसे कि कौन भैया, कौन की बात हो रही है, कौन बच्चे ने, तो इस बच्चे ने, तो हो गया इसका दिस, और बच्चे को इंग्लिश में चाइल्ड, और उसके बाद बचा क्या, ईट, और लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब जो मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है, देखिए भारत में आर्य कहाँ से आए, पहचानो और इसको ट्रांसलेट करो, कमेंट में बताओ। तुम्हारा मित्र आज स्कूल में क्यों नहीं गया है, कमेंट करो और इसको बताओ, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानियों ने हार नहीं मानी, टेंस को रिकॉग्नाइज करिए, राइट करिए, ठीक है। उसके बाद कमेंट करिए। कुछ लोग स्त्रियों का मतलब स्त्रियों को उचित सम्मान नहीं देते हैं, इसको भी आप क्या करिए, रिकॉग्नाइज करो, ट्रांसलेट करो, उसके बाद कमेंट करो। कमेंट करने के बाद, ठीक है, गलत होगा तो मैं बताऊंगा और नहीं गलत हुआ तो बहुत बढ़िया, मैं समझ जाऊंगा आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए फिर वीडियो को इसी बात पर अंत करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका खत्म हो चुका है। अब जो होगा हमारा अगला नया वीडियो होगा, तो हम नए वीडियो के साथ आपसे करेंगे मुलाकात, ठीक है ना। अगर इस वीडियो पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑप्शन आता है ऑल पर, उस पे जाइए। उस पे जाने के बाद आप क्या करिएगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मैं जो भी नया वीडियो डालूं आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।